नमस्कार। आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है और हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा घरेलू विवाद पलक झपकते ही एक ऐसी त्रासदी में बदल सकता है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने जो सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है वो ये है कि आखिर कैसे एक आम पारिवारिक बहस, जो शायद हम मानकर चलते हैं कि हर दूसरे घर में होती ही है, महज कुछ ही घंटों में एक भयानक दोहरे हत्याकांड में तब्दील हो जाती है। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई हालिया रिपोर्ट के तथ्यों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हालात इतनी तेजी से बेकाबू कैसे हो गए। भाग 1, पारिवारिक विवाद और रायपुर में इसका चरम बिंदु। इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने के लिए सबसे पहले किरदारों को जानना जरूरी है। इस घटना का मुख्य आरोपी जितेंद्र वर्मा है, जो पेशे से एक बाउंसर है। उसकी पत्नी का नाम खिलेश्वरी वर्मा है और इस घटना का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो है खिलेश्वरी की बहनें 26 वर्षीय गीतांजलि वर्मा और 24 वर्षीय दुर्गेश्वरी वर्मा। ये नाम जहन में रखना जरूरी है क्योंकि यही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब देखिए, पुलिस की शुरुआती जांच से जो बात सामने आई है वो ये कि ये कोई पहली बार नहीं था जब जितेंद्र और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ हो। इन दोनों के बीच अक्सर घरेलू मामलों को लेकर तीखी बहस होती रहती थी। मतलब ये कोई अचानक रातों रात हुआ विवाद नहीं था, बल्कि ये लंबे समय से चले आ रहे तनाव, घुटन और कड़वाहट का वो रूप था जो फटने ही वाला था। भाग 2, मनहूस आमना सामना और मंगलवार रात की तेजी से बिगड़ती स्थिति। आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। मंगलवार के दिन एक और बड़े विवाद के बाद पत्नी खिलेश्वरी अपने बच्चे को लेकर सीधे अपने मायके चली जाती है। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं जब आरोपी जितेंद्र अपने ससुराल पहुंचता है और 9 से 9:30 के बीच मोबुआ बाजार के पास वो जानलेवा टकराव होता है। जरा सोचिए, महज आधे घंटे के अंतराल में स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस बिंदु पर जो सबसे खतरनाक मोड़ आता है वो ये है कि जितेंद्र वहां खाली हाथ नहीं गया था। वो अपनी लाइसेंसी पिस्तौल साथ लेकर गया था। एक ऐसे माहौल में जहां गुस्सा और भावनाएं पहले से ही उफान पर थीं, वहां एक घातक हथियार का होना आग में घी डालने जैसा था। वहां पहुंचकर उसने जिद पकड़ ली कि उससे अभी के अभी अपने बच्चे से मिलना है। जब जितेंद्र ये सब हंगामा कर रहा था, तब खिलेश्वरी की दोनों बहनें गीतांजलि और दुर्गेश्वरी घर से बाहर आईं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, स्थिति को शांत करना और जितेंद्र को वहां से जाने के लिए समझाना। लेकिन विडंबना देखिए कि उनका ये बीच बचाव ही इस पूरी हिंसा का ट्रिगर बन गया। जितेंद्र उनके इस हस्तक्षेप से इस कदर भड़क गया कि उसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। भाग 3, एक दोहरी त्रासदी और जानलेवा गोलियां। इस पूरे मामले का सबसे दुखद और झकझोर देने वाला पहलू यही है। वो दोनों बहनें जो बस अपने परिवार को बचाने और मामले को शांत करने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें इसका खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। गीतांजलि के ठीक माथे पर गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ दुर्गेश्वरी को पीठ में गोली लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हिंसा कितनी अंधी और निर्मम होती है। इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक बंदूक की मौजूदगी ने सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी। जरा सोचकर देखिए, अगर वहां हथियार न होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? शायद एक तीखी बहस या फिर हाथापाई। लेकिन हथियार होने के कारण शांतिपूर्ण समाधान की रत्ती भर उम्मीद भी खत्म हो गई और महज कुछ ही सेकंडों में एक कहासुनी, एक भयानक दोहरे हत्याकांड में तब्दील हो गई। भाग 4, आत्मसमर्पण, जांच और इसके तत्काल परिणाम। अब इस वारदात के तुरंत बाद जो कानूनी प्रक्रिया हुई वो काफी तेजी से चली। गोलियां चलाने के बाद जितेंद्र वर्मा सीधा पंडरी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बिना कोई देरी किए उसे गिरफ्तार कर लिया और वो लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर ली जिससे ये दोहरी हत्या की गई थी। इस त्वरित पुलिस कार्रवाई की पुष्टि इस आधिकारिक बयान से भी होती है। पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि आरोपी सलाखों के पीछे है, हथियार पुलिस के कब्जे में है और आगे की जांच तेजी से जारी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इस मामले की हर बारीकी को खंगाला जाएगा।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम अक्सर घरेलू विवादों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। अरे ये तो घर घर की कहानी है, बोलकर टाल देते हैं। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब तनाव, क्रोध और हथियार एक साथ मिल जाएं, तो पलक झपकते ही ऐसी तबाही मच सकती है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जिन चीजों को समय रहते बातचीत या काउंसलिंग से सुलझाया जा सकता था, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गईं जहां दो बेगुनाह जानें हमेशा के लिए चली गईं। इसी के साथ हम आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि महज एक बहस की वजह से दो लोगों की जान जा सकती है, तो एक समाज के रूप में हमारी क्या भूमिका रह जाती है? हम उस ब्रेकिंग पॉइंट यानी उस चरम बिंदु के आने से पहले कैसे और कब हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हमें घरेलू विवादों के शुरुआती संकेतों को पहचानने और सुलझाने के लिए और ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इस तथ्य आधारित विश्लेषण ने आपको इस पूरी घटना को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।